जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और बहुत सारे आपके चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट हो चुके हैं और उनका क्या है कि जैसे पिछली बार मैंने मैराथन क्लास में टेस्ट लिया था उसी के अनुसार मैं जब ये इधरले वाले कुछ चैप्टर और बचे हुए हैं वो कंप्लीट कराने के बाद एक बहुत अच्छा सा आपका टेस्ट होगा दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो टॉपिक है औसत। और औसत क्या है, आपका एक क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में मिलता है, या ये समझें कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से इस चैप्टर से आपका बनता ही बनता है। और पिछला जो चैप्टर था आपका कार्य समय और मिश्र समानुपात, वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से, साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन बनता है और चक्रवर्ती ब्याज से कभी एक क्वेश्चन बनता है और कभी नहीं भी बनता। तो आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक है औसत, और औसत को इंग्लिश में बोला गया एवरेज। एवरेज। अब देखो क्वेश्चन से चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। देखो औसत, औसत का मतलब होता है औसत। देखो वैसे तो मैथ्स क्या है कि हमारी डेली लाइफ के जो भी डेली लाइफ में हम कोई कार्य कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें मैथ्स कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। मान लो हमने कोई वस्तु 50 की खरीदी 60 में बेच दी तो वहाँ लाभ और हानि यूज हुआ। हमारे 10वीं क्लास के अंदर 60 नंबर आए मान लो 100 में से, तो वहाँ परसेंटेज यूज हुआ। अगर इसी तरह मान लो आप एक टाइम के अंदर 4 रोटी खा रहे हैं तो पूरे दिन में 2 या 3 टाइम आप खाना खा रहे हैं तो 4 दूना 8 या 4 तिया 12, तो मतलब 12 रोटी खा रहे हैं, तो वहाँ भी एवरेज। आप अपनी बाइक लेकर चले और आपने बाइक में पेट्रोल गिरवाया। मान लो आपको कुछ दूर जाना था 10, 15, 20 किलोमीटर और आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो आपको पता है कि बाइक का जो एवरेज है वो 40 किलोमीटर का है या 50 किलोमीटर का है। तो इसका मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी कि बाइक जो है वो आपकी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली जाएगी। तो यहां से औसत जो है पर डे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होता है। औसत के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन तीनों के तीनों फॉर्मूले वैसे तो बहुत सारे लगा सकते हैं फॉर्मूले, लेकिन जो बेसिक पे बता रहा हूं मैं 3 फॉर्मूले कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो औसत मतलब होता है, नंबर 1 चलते हैं, पदों का योग। पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का मतलब एवरेज, और हमें इस संख्या का मान लो एवरेज बताना है। पद का मतलब होता है टर्म्स, और 4, 6, 8, 10 और 12 का औसत हमें बताना है। तो सबको क्या किया हमने, प्लस कर लिया। सबको क्या कर लिया, प्लस कर लिया, और बटे में क्या किया, 5 किया। 4 मतलब पदों का योग, पद क्या, 4, 6, 8, 10 और 12, और बटे में क्या कर लिया, 5। तो 4 में 6 जोड़ा 10, 10 और 8 18, और 10 28, 28 में 12 को जोड़ दिया, 28 में 12 को जोड़ दिया तो 40, और 40 का बटा 5, तो 5 से कट गया 8। तो आपका सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। 8 क्या है आपका, सही है। ये है फर्स्ट मेथड, टाइप फर्स्ट। एक सेकंड टाइप और देखें आप औसत का। औसत का मतलब होता है यदि, औसत का मतलब यदि पदों के बीच अंतर, यदि पदों के बीच अंतर बराबर होता है, यदि पदों के बीच अंतर बराबर होता है, यदि पदों के बीच अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या, यदि पदों के बीच अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या, तो बीच की संख्या औसत होती है। बीच की संख्या औसत होती है, या इसको बोल दिया मध्य की संख्या औसत होती है। बीच की संख्या क्या होती है, औसत। यदि पदों के बीच, यदि पदों के बीच अंतर बराबर होता है, यदि पदों के बीच अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या औसत होती है। अब हमारे पद थे 4, 6, 8, 10 और 12, और दूसरा तरीका मैंने आपको बता रहा हूं। देखो 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का, मतलब यहां 2, 2, 2
और 2, सब पदों में क्या है 2 2 2 का अंतर है, तो बीच की संख्या औसत है। और इधर से 6 बीच 8 बीच में पड़ा, इधर से 10 8 बीच में पड़ा, तो बीच में जो संख्या बनी वो 8 बनी, तो अपना औसत कितना है 8। इस मेथड से भी आपका आंसर क्या होगा 8 होगा। तो इसमें मोस्टली आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ये कर लें या फिर ये कर लें। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल दिया 5 8 10 15 और 20, क्या पूछ लिया औसत पूछ लिया, और औसत का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। औसत का फॉर्मूला बताया पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब 5 + 8 + 10 + 15 और +20, और सबका क्या कर लिया जोड़ कर लिया, जोड़ दिया, और जितने पद 1 2 3 4 5 सबका क्या कर लिया जोड़ दिया। 5 में 8 जोड़े 13, 13 और 10 23, 23 में 15 जोड़े 38, और 38 में 20 जोड़ दिया। 38 में 20 जोड़ दे तो 38 और 20 58, और 58 का बटा 5 किया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छंग 30। तो 58 को क्या करो आप, 58 को 5 से भाग कर लो, 5 एकम 5, 8 उतार लिया तो 5 एकम 5, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, तो 5 छंग 30, तो 11.6, और 11.6 मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। औसत का मतलब क्या, सभी का जोड़ बटे जितने पद। अब मैंने फॉर्मूला भी लिखवा था कि औसत का मतलब अगर पदों के बीच अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या औसत होती है। तो बीच की संख्या आप डायरेक्ट औसत मत लिख देना, क्योंकि यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ 2 का अंतर है। तो आप बिल्कुल बेसिक पर समझो, आप कोई फॉर्मूला वगैरह ज्यादा एक्स्ट्रा मत करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा 9, ये कॉमा है 9 12 15 21 8 और 25, क्या बताना है इसका औसत बताना कि 9 12 15 21 8 और 25 का औसत। तो औसत का मतलब अगर यहाँ पदों के बीच अंतर बराबर होता तो हम क्या करते, बीच का संख्या है औसत दे देते, लेकिन अंतर अलग अलग है। तो क्या करेंगे 9 + 12 + 15 + 21 + 8 और +25, और बटे जितने पद हैं 1 2 3 4 5 और 1 6। अगर 6 पद हैं तो बटे में क्या गया 6 गया, और 9 में 12 जोड़ दिया। 9 में देखो आप आसान भी कर सकते हैं, देखो 21 में 9 जोड़ा 30, 12 में 8 जोड़ा 20, 30 और 20 50, 25 में 15 जोड़ा 25 और 15 जोड़ा 40, 50 और 40 हो गया 90, और 90 का बटा 6 किया। 90 का बटा 6 किया तो 6 से काट लिया, 6 एकम 6, 3 बचा 0, और 6 पंजा 30, 6 पंजा 30। तो आपका औसत बना बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। या आप डायरेक्ट जोड़ लो 9 और 12 21 और 15 36, 36 और 21 कितना 57, 57 में 8 जोड़ा 65, 65 में 25 जोड़ा तो दोस्तों कितना 90, और 90 को 6 से काट दिया तो 15। तो आपका औसत बना 15। वैसे औसत बीच में 15 कहीं दिख भी रहा है, लेकिन इस तरह आंसर नहीं रखना, क्वेश्चन के कंडीशंस को देखना है। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं इसकी औसत की, लेकिन आर्मी लेवल पर ज्यादा ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सिंपल बेसिक पर आप एवरेज पढ़ते चले जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 5, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनती है औसत के लिए, प्राकृतिक संख्या। पहले भी मैंने पढ़ाया था जब संख्या पद्धति चला था, प्राकृतिक संख्या मतलब जहां से नंबर की शुरुआत होती है तो में संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्या, और ये होती है 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। क्या कहा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत। और मैंने आपको एक लाइन बताई थी, अगर पदों के बीच अंतर बराबर है, अगर पदों के बीच अंतर बराबर है तो बीच की संख्या औसत होती है। तो इधर से अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का, तो अंतर क्या हो गया बराबर हो गया। जब अंतर बराबर हुआ तो बीच में इधर से 3 दिख रहा है, इधर से भी 3, तो क्या हो गया औसत 3 औसत हो गया। तो औसत क्या हो गया 3, औसत कितना हो गया 3। तो नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान रखें
प्राकृतिक संख्या जो होती है वो किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। अगर ये 6 कहता, अगर ये प्रथम 6 बोलता, अगर एक बार देखें प्रथम 6 बोलता तो 1 2 3 4 5 और 1 6, अगर ये प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का औसत बोलता तो इसमें हमें बीच का पद इधर से नहीं मिला, इधर से नहीं मिला, इधर से 3 बीच में मिला, इधर से 4 बीच में मिला, तो दोनों को जोड़ दो। 3 + 4 का बटा 2, 3 में 4 जोड़ दिया 7 का बटा 2, और 7 को 2 से काट लिया 3.5। तो इसका मतलब क्या? 3.5 आपका औसत होता। कब? जब प्रथम 6 संख्या का बोलता, जब प्रथम 6 संख्या का बोलता। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था तो अपने क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम। प्रथम 5 प्राकृतिक का पूछा था तो 5 लिख दिया, और औसत मतलब बीच का पद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और बीच का पद मिला हमें 3। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 6 पूर्ण, प्रथम 6 पूर्ण, प्रथम 6 पूर्ण संख्या क्या दिया? प्रथम 6 पूर्ण संख्या का औसत, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का औसत। तो पहली जो पूर्ण संख्या होती है वो ध्यान रखें 0 से शुरू होती है। 1 2 3 4 और 1 5। 5 संख्या तो ये होगी, छठी एक 0 होगी। तो इसने पूछा प्रथम 6 पूर्ण संख्या का औसत। इधर से हमें बीच में 1 2 मिला, इधर से 3 मिला, क्योंकि पदों का जब अंतर बराबर होता है तो बीच की संख्या क्या होगी? औसत होगी। तो बीच में क्या मिला? 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ लिया और बटे कितना कर लिया? 6। 2 और 3 को जोड़ लिया और बटे 2 कर लिया, क्योंकि 2 अंकों को जोड़ा। 2 और 3 को जोड़ लिया और बटे कर लिया भाई आपने 2। 2 और 3 5, और 5 का बटा 2, और 2 से काट दिया 2 दूना 4, 2 पंजा 10, तो 2.5। तो बी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। प्रथम 6 पूर्ण संख्या का औसत, तो 0 से लेकर 5 तक गए, तो 2 बीच में 2 मिला, इधर से 3 मिला, 2 और 3 5 बटा 2, तो कितना आ गया? 2.5। या फिर आप सबको जोड़ सकते हो, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 का बटा 6 किया तब भी 2.5 आएगा। आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 5 सम संख्या क्या दिया? प्रथम 5 सम संख्या का औसत। क्वेश्चन दिया प्रथम 5 सम संख्या का औसत। तो पहली जो 5 सम संख्या है वो 2 है। पहली जो 5 सम संख्या है सबसे पहली 2 है, 2 के बाद 4, 2 के 6 8 और फिर 10। सम संख्या वो होती है जो ओनली 2 से कटती है, और सम संख्या में औसत मिला, इधर से 6 मिला, इधर से भी 6 मिला, तो आंसर क्या आया? 6। क्यों ले लिया 6? क्योंकि 2 2 2 का अंतर है, तो औसत कितना आया दोस्तों आपका? 6। और इसका सूत्र है, अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं, सूत्र है औसत का सूत्र है n+1। n+1 कब? जब सम संख्या का औसत पूछता है, जब सम संख्या का औसत पूछता है तो सूत्र लग गया आपका n+1। और n का मतलब कितने नंबर है? 5, और 5 में 1 जोड़ दो तो 5 और 1 6। तो इस कंडीशन पे भी आपका आंसर कितना बनता है दोस्तों? 6 बनता है। आपका आंसर कितना बना? 6। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 6 विषम। तो पहली 6 विषम देखो, 1 होता है, 3 विषम, फिर 5 विषम, फिर 7 विषम, और फिर 9 विषम, और फिर 11 विषम संख्या पूछा। तो वो विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से ना कटती हो। तो 1 3 5 7 9 और 11। अब औसत का मतलब बीच का पद, इधर से 5 बीच में पड़ा, इधर से 7 बीच में पड़ा, और 5 और 7 के बीच में जो पड़ा, 5 और 7 के बीच में दोनों को जोड़ दो। 5 + 7 किया और बट्टा कितना? 2। 5 और 7 जोड़ दिया तो 12, और 12 का बटा 2 किया तो कितना औसत आया? 6 औसत आया। 5 और 7 को जोड़ दिया तो 12, और 12 का बटा 2 किया तो 6 औसत आया। और सेकंड मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड क्या है किसका? जब विषम संख्या दे,
जब कर्मागत विषम संख्या दे, जब कर्मागत विषम संख्या दे तो औसत का मतलब होता है जितने पद दिए वही औसत है। 6 दिए तो 6, तो 6 इसका आंसर। अगर कहता प्रथम 50 विषम का तो 50 ही आंसर। अगर बोलता प्रथम 25 विषम संख्या का औसत तो 25 ही आंसर। अगर बोलता प्रथम 35 विषम संख्या का औसत तो 35 ही आंसर। अगर बोलता प्रथम 100 संख्या का औसत तो 100 ही आपका औसत। किसके लिए? विषम के लिए। और सम के लिए क्या करा? एक जोड़ के लिख देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 5 अभाज्य। देखो अभाज्य वो संख्या होती हैं जो किसी से ना कटती हो। देखो सबसे पहली अभाज्य जो है, सबसे पहली अभाज्य को इंग्लिश में बोल दिया प्राइम नंबर। अभाज्य वो संख्या होती है जो किसी से ना कटती हो। तो सबसे पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और 7 के बाद 11। ध्यान रखें ये क्वेश्चन आपका सीरीज के क्वेश्चन में भी बहुत बार बनता है कि इस तरह का देगा 2, 3, 5, 7 और अगला अक्षर क्या, और पहला ऑप्शन मोस्टली सीरीज में 9 दे देता है। लेकिन हमें क्या करना, भी ध्यान रखना है कि सीरीज किस तरह की दी, तो इसमें औसत बताना। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इस कंडीशन में, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि औसत का मतलब क्या कर देंगे कि बीच का पद औसत आ जाएगा, और बीच में क्या पड़ा 5। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ 4 का अंतर है। अंतर क्या है? यहाँ पर अलग अलग है। जब अंतर अलग अलग है तो सभी पदों का योग, मतलब हमारा मेन फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या। और पद हमारे 2 + 3 + 5 + 7 और +11 और बटे कितना आपका 1, 2, 3, 4, 5। तो बटे कितना 5, सबको जोड़ा 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 हुआ। 17 और 11 28, 28 का बट्टा 5 किया। 5 पंजा 25, 5 पंजा 25, 3 बचा 0, 5 छंग 30, तो 5.6। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका सही है। किसका औसत दिया? अभाज्य संख्या का। और अभाज्य संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लेवल पर। यहां से क्वेश्चन बहुत बार अगर मैथ में नहीं बना तो रीजनिंग में बनने के चांस बन जाते हैं। और अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। मतलब वो संख्या जो 2, मतलब वो संख्या जो किसी से ना कटती हो, मतलब अपने आप से और 1 से कटती हो, वो संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं भाज्य संख्या। प्रथम 6 भाज्य 4 भाज्य। तो भाज्य संख्या प्रथम 4 भाज्य, तो पहली भाज्य हो गई 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। अब ध्यान रखें भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से ज्यादा टुकड़े होते हैं। जैसे 4 है तो 4 किससे? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से। तो 4 क्या होगी? भाज्य। ऐसे 9 क्या है? 1 से कटा, 3 से कट गया और 9 से कट गया। 1 से कट गया, 3 से और 9 से कट गया, तो क्या है? 9 भी भाज्य संख्या है। अब औसत पूछ लिया, देखो औसत पूछ लिया तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 4 और 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर रह गया, तो अंतर बराबर नहीं है। तो औसत पूछ लिया तो पदों का योग मतलब 4 + 6 + 8 + 9 और बटे कितना 4, और 4 और 6 10 और 8 18 और 9 27। 27 का बटा 4 किया, 27 का बटा 4 किया। तो 27 को 4 से जब काट देंगे हम, तो इधर भाग देकर देख लो आप, 4 छिक्का 24, तो बचा कितना 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, 4 7 28, बचा कितना 2, पॉइंट लगाया 0 और 4 पंजा 20, तो 6.75, 6.75। तो दोस्तों सी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। किसके लिए? भाज्य संख्या में क्या करना है? सबको जोड़ देना, और जितने पद हैं सबका जोड़ किया तो 27 और बटे 4 किया, तो 27 को 4 से 6.75। क्वेश्चन क्या है अपना? प्रथम 6 पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमें पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। जो संख्या किसी संख्या का, जैसे 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 का वर्ग 2 4 हुआ, 3 का वर्ग
9 हुआ, 4 का स्क्वायर किया 16 हुआ और 5 का स्क्वायर किया 25 हुआ। तो ये जो संख्या आई एक, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 4 1 4 9 16 25 और कितना पूछा 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 का स्क्वायर 36, कितना 6। एक बार मैं लिख रहा हूं कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होते, ध्यान रखें। 1 4 9 16 25 36 ऐसे ही चलते चले जाओ। 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया और 100 हो गया, 121 हो गया। ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसने पूछ लिया क्या, औसत पूछ लिया। तो औसत का मतलब होता है कब, जब पूर्ण वर्ग होता है तो n+1 और 2n+1/6, n+1 और 2n+1/6। तो n का मान 6, 6 + 1 और 2 × 6 और +1 और बटा कितना 6। सूत्र हुआ n+1 और 2n+1/6। तो n का मान 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 2 × 12 और 1 13, मतलब 7 × 13 और बटा 6। 6 और 1 7, 2 × 12 और 1 13 और 13 7 91 का बटे 6। तो 6 से काट लिया, 6 ही कम 6, 3 बचा 1, 6 पंजा 30। ऐसा मतलब क्या हो गया, चेक करें, देखो 91 को 6 से, मतलब 15.16 आएगा, 1 बचेगा तो 6 ही कम 6, फिर 6 × 36। एक बार चेक करो, 6 ही कम 6, 3 बचा 1, 6 पंजा 30, 1 बचा पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 6 ही कम 6, कितना 4 बचा, पॉइंट था 0, 6 × 36। तो ऐसे ही अगर हम चलते चले जाएं, ऐसे ही अगर हम चलते चले जाएं तो ये हमारा आंसर बनता है 15.16, 15.16। तो बी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। लेकिन अगर आप सूत्र से नहीं करना चाहते, अगर आप सूत्र से नहीं करना चाहते, सूत्र कब चलता है, जब बहुत सारी आपकी संख्याएं हो जाएं, 1 से लेकर 50 तक या 1 से लेकर 51 तक हो जाएं। तो दूसरा तरीका क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। तो क्या करो, सबका जोड़ कर लो और बटे कर लो कितना, बटा कर लो कितना, बटा कर लो आप 6, क्योंकि 6 पद, 1 और 4 9, 9 18, 18 और देखो 4 और 1 5 और 9, 4 और 1 और 4 5 और 9 14, 14 में 16 जोड़ दिया, 30 और 25 55 और 36, 91 का बटा 6। तो 91 को 6 से काट दिया, 15.16। तो 15.16। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसको डायरेक्ट करेंगे विदाउट सूत्र से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25 और सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया और बटे कितना 5। 5 इसलिए बटे में किया क्योंकि संख्या कितनी है, 5 संख्या है। देखो ये आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 इस तरह का नहीं देगा, बस ओनली 1 से लेकर 4 या 5 तक ही मोस्टली आज तक दिया हुआ है। तो सबका जोड़ किया, 1 और 4 5 और 9 14, 14 16 30 और 25 55 और 55 का किया 5 और 55 को 5 से काट लिया 11। तो औसत कितना आ गया 11। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घन 4 पूर्ण घन संख्याओं का औसत। देखो पहली जो एक का घन का मतलब होता है क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब किया तो 64, 1 का क्यूब किया 1, 2 का क्यूब किया 8, 3 का 27 और 4 का 64। तो इसने क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया घन संख्याओं का औसत बताओ। तो औसत मतलब आप क्या करो, ज्यादा बड़े लेवल का नहीं आता, फॉर्मूला लेवल की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर जाओ। 1 + 8 + 27 + 64 और बटे कितना 4। तो सबको जोड़ लो, 1 और 8 9 और 27 36 और 64 जोड़ दिया तो 100 और 100 का बटा 4 किया और 4 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, 4 दूना 8 और 4 पंजा 20, 5 बार 4 से कट गया 5 मतलब 25 बार। तो 25 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 के प्रथम 5 गुना। देखो 3 का पहला गुना है 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो 3 के पहले 5 गुणज हैं, 3, 6, 9, 12 और 15। और क्या पूछ लिया? औसत पूछ लिया। जब आपके पास ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, तो जब पदों के बीच अंतर बराबर है, तो इधर से देख लो और इधर से देख लो, तो बीच में पड़ गया 9, तो आंसर आ गया आपका 9। आंसर आ गया आपका 9। या फिर आप कर सकते हो 3 और 6 9 और 9 18, 18 में 12 जोड़ा 30 और 15 45, 45 मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब फर्स्ट मेथड यूज करें, सेकंड पदों का योग बटे पदों की संख्या यूज करें, पदों का योग बटे पदों की संख्या यूज करें आप। योग जो बना आपका, योग बना आपका 90 और बटे कितना 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 12 30 और 15 45। जो योग बना आपका वो बना 45 और 45 का बट्टा कितना किया 5 और 5 से काट लिया 9। तो ये भी आपका क्या बना? औसत बड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 के प्रथम 50। अब 5 के प्रथम 50, तो पहला गुणज 5, दूसरा 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और ऐसे करते करते तो हम 5 का 50वां गुणज, तो 5 गुणा 50 और 50 का पंजा 250। जो 50वां गुणज है 5 का वो बना 250। अगर आप ऐसे गुणज लिखने शुरू कर दोगे और बीच का पद आपको नहीं मिल पाएगा, तो यहां तीसरा फॉर्मूला यूज होता है औसत का। जब इस तरह की कंडीशन देगा तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, और प्रथम पद बना आपका 5 और अंतिम पद बना 250। 2 प्लस 250 बटा 2, और 250 में 2 को जोड़ लिया, 250 में 5 को जोड़ा तो 255 का बटा 2। तो 2 से काट दिया 1, 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14 और 2 पंजा 10। तो 127.5 और 127.5, तो 127 पॉइंट यहाँ आप पॉइंट लगा लें, यहाँ पॉइंट लगा लें आप वैल्यू में, तो आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। जब बहुत सारे पद दे देता है, 1 से लेकर 50 या 100 या 200 पद पूछ ले, तो उस सिचुएशन में जब पदों के बीच अंतर बराबर हो, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 के प्रथम को 100 गुना, देखो 6 का पहला गुना 6, अगला 12, ऐसे ही करते करते जो 6 का 100वां गुणज होगा, तो 6 का 100 से गुणा 600, 6 का 100 से गुणा किया 600, और औसत पूछ लिया, और औसत पूछ लिया, तो औसत मतलब प्रथम पद 6 और अंतिम पद 600, 6 और 600 का बट्टा कितना 2, और 600 में जब 6 को जोड़ दिया तो 600 6 का बट्टा 2, और 2 से काट लिया, 2 तिया 6, 303, तो 303, 303, 303, तो आपका 303। तो आपका इसमें क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मिस हो रखा है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 303 कर लो आप, 303, यानी कि बी ऑप्शन को आप 303 कर लो। 303 क्या है दोस्तों? आपका सही आंसर है। ये थे आपके 15 औसत के क्वेश्चन। यहाँ से आपका चाहे तो वो औसत में, या फिर कभी कभी एक क्वेश्चन जो आपका सीरीज का चैप्टर है श्रेणी क्रम का, औसत और घन का कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, या प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।